हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को भली भांति जानते होंगे जो आपके क्लास 7th का जो वीडियो है वो आप लोगों की मैम बताती है, लेकिन उनका तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ है, जिसके वजह से वो नहीं बना पा रही है। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा है मेरे प्यारे, तो इसके लिए हमें मजबूर होकर मैं खुद ही इस चैप्टर को बनाने के लिए आ गया हूँ और बताने के लिए, क्योंकि मैम ने 13 यानी कि 12 तक तो ख़त्म कर चुकी थी, 13.1 बचा था। तो और आज से आगे चैप्टर तो फिलहाल हम लोग 13.1 को पढ़ेंगे। फिर जब मैम का तबीयत ठीक हो जाएगी, रिकवर कर जाएगी, तो पुनः मैम ही आपके बताएगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 और 2 भी बताए हैं, जाके प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है वो हमें कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है मेरे पास, तो कहा गया है जो एल एक रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हमें एक रेखा खींचना होता है एल। तो सबसे पहले आप लोगों को किसी भी माप का एक रेखा एल खींच लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे खींचते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी स्केल की मदद से एल एक रेखा खींच लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हमने एक रेखा खींच ली, इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एल दे देते हैं, ठीक है। और ये हमें क्या कहा गया था, एल एक रेखा खींचिए, ठीक है। तो हमने एल एक रेखा खींच ली। अब कहा गया है इसके ए बिंदु पर, अब हमें इसके ए बिंदु पे, तो एल पे कोई रेखा स्थित एक बिंदु है ए, तो हमें कहीं ना कहीं इस पे एक स्थित बिंदु करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक बिंदु को स्थित कर दिए और इस बिंदु का नाम है ए, ठीक है। मेरे पास तो बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए और सारे कंसेप्ट को मैं आप लोगों को समझाते हुए जा रहा हूँ। इसके बिंदु ए पर एम एक लंबवत रेखा खींचिए। अब हमें एक लंबवत रेखा एम खींचना है, तो क्या हम इसकी मदद से एक लंबवत रेखा खींच देंगे? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हमें लंबवत रेखा खींचने के लिए हमें प्रकार की सहायता लेना पड़ेगा, यानी इसका सहायता लेना पड़ेगा। और इसके मदद से पहले हम लोग 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे, बनाएंगे, और वो हमारा लंबवत रेखा होगा 90 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले आप लोग को इस पॉइंट पे किसी भी चाप का लेकर और ऐसे करके, आप सभी को कौन बनाने के बारे में आता होगा, इस प्रकार से हम लोग इसको घुमाएंगे ऐसे, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताते हैं। किसी भी चाप का हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो उसी चाप का मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो जितना चाप से हमने इसको यहाँ पे ऐसे करके घुमाया है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को हम लोग इस पॉइंट पे रखेंगे या इस छोर पे रखेंगे और इसको यहाँ से कट करेंगे। तो जब यहाँ से इसको कट कीजिएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसी पॉइंट इस पॉइंट पर रख के यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो जैसे ऐसे करके यहाँ से यहाँ कट किए, फिर यहाँ से रख के यहाँ कट किए, और यहाँ से फिर ऊपर कट करेंगे, यहाँ से करेंगे ऊपर ऐसे, और यहाँ से भी करेंगे, तो ये इस प्रकार से कट जाएगा। और ये कटा जो मेरे पास तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एक ऐसे मिला लेंगे। तो ये जो हम लोग मिला रहे हैं मेरे पास तो हमें लंबवत रेखा जो खींचने के बारे में कहा गया है, तो ये मेरे लंबवत रेखा हो जाएगा ये मेरा, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक लंबवत रेखा बना लिया मेरे पास तो, ठीक है। आशा है आप लोग को ये समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ गया होगा। अब का क्या कहा गया है, जो एम पर लंबवत रेखा खींचिए, ए पर बिंदु, इसके ए बिंदु पर एम एक लंबवत रेखा खींचिए। और ये हमारा जो रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कौन सा रेखा है, एम रेखा है, ठीक है। ये एम, तो हमने एम खींच लिया। अब क्या कहा गया है, फिर आगे पढ़िए, पुनः एम पर स्थित किसी बिंदु, किसी बी पर, यानी कि एम पर स्थित एक बिंदु बी है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु बी है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे स्थित एक बिंदु बी है, हम कहीं पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं, लेकिन एम रेखा पे ही मानना है, ठीक है। बी पर एक लंबवत रेखा एन खींचिए। अब हमें बी पर भी एक लंबवत रेखा एन को खींचना होगा, वो कैसे खींचेंगे, तो चलिए फिर हमको क्या करेंगे, अभी मैंने आप लोग को बताया था जो यहाँ पे कैसे हम लोग लंबवत खींचते हैं 90 डिग्री। आप लोग क्या कीजिएगा, तो इस प्रकार की सहायता से मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भी किसी चाप का ऐसे करके आपको घुमा के कट कर लेना। तो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग कट, यहाँ से देखिए कैसे, तो यहाँ से इसको कट कर लीजिएगा, हमारा थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा है, आप लोग को थोड़ा समझना है मेरी फैस, तो जो हमने इसी की मदद से खींचा है, हम हाथ से नहीं खींच रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ से देखिए ये जितना होगा उसको मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। ये जितना होगा या आप लोग डायरेक्टली 90 डिग्री बना लीजिएगा। तो 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, इस पॉइंट पे रख के यहाँ से कट करेंगे, और इस पॉइंट पे रख के यहाँ से कट करेंगे, और इस दोनों पॉइंट पे यानी कि यहाँ से रख के यहाँ पे फिर कट करेंगे, या ऐसे देखिए ऐसे रख के यहाँ पे कट करेंगे, और ऐसे रख के यहाँ से कट करेंगे, तो ये यहाँ पे कट आ जाएगा। तो ये जो 90, ये यहाँ पे जो कट है ये 90 डिग्री का एंगल पे कटता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसको फिर हम इसकी मदद से मिला लेंगे। तो जब हम इसको इसके मदद से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एन हो जाएगा, क्योंकि एम पे लंबवत रेखा हमें एन खींचना था।
तो ये एन हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, एन खींचिए, तो हमने एन भी लंबवत रेखा एन खींच लिए मेरे पास, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब क्या कहा गया, बताइए क्या रेखा एन रेखा एल के समांतर है। देखिए एन रेखा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एन जो रेखा है वो एल के समांतर है, तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों ये एल के समांतर है। तो कैसे, तो लिखेंगे हाँ, अब कैसे समांतर है लिखेंगे, चूंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए कोण BAL बराबर है, वो कोण क्या है NBA, कोण BAL बराबर है बी, देखिए BAL कितना है 90 डिग्री है, और मेरे प्यारे दोस्तों NBA जो है NB जो है ये भी 90 डिग्री है। और जब ये दोनों कोण बराबर यानी एकांतर कोण से, ये दोनों कोण क्या है मेरे पास, तो एकांतर कोण है, ये कोण दोनों क्या एकांतर कोण से, ठीक है। तो ये एकांतर कोण से क्या है, तो बराबर है, आराम से बात कीजिए, एकांतर कोण है मेरे पास। तो BAL जो है BAL बराबर NBA, ये दोनों कोण बराबर आ गया। कैसे होता है, एकांतर कोण से, जब ये दोनों बराबर आ गया 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री ये भी, तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये N जो होगा वो L के क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा और कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझने वाले। कहा गया है AB एक रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हमें AB एक रेखा खींचना है, तो चलिए हम लोग स्केल की मदद से AB एक रेखा खींच लेंगे। सबसे पहले आप लोग को एक रेखा AB खींच लेना है, ठीक है। चलिए खींच लेते हैं, यहाँ से देखेंगे हमने AB एक रेखा खींची मेरे पास, तो जिसका नाम A और इस पॉइंट का नाम B दे दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया AB से 5 सेंटीमीटर दूर एक रेखा CD खींचिए। अब हमें AB से 5 सेंटीमीटर दूर खींचना है, तो सबसे पहले आप लोग किसी भी यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिएगा, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम P दे देते हैं, ठीक है। और इस पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, तो बस चाप की सहायता से, अभी मैंने आप लोग को बताया था, जो हम किसी भी चाप की मदद से यहाँ से इसको ऐसे घुमा लेंगे। चलिए यहाँ से मान लीजिए ऐसे हम लोग इसको घुमा लिए, और घुमाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो फिर इसी चाप से यहाँ से यहाँ कट करेंगे, यहाँ से यहाँ कट करेंगे, और दोनों को यहाँ से भी और यहाँ से भी कट करते हैं। यानी कि यहाँ से पहले यहाँ कट करेंगे उसी चाप से, फिर यहाँ से यहाँ कट करेंगे, और यहाँ से भी इधर कट करते हैं, यहाँ से भी इधर कट करते हैं, और जहाँ पे करता है वो एग्जैक्टली हमारा 90 डिग्री एंगल आता है। और इसको हम लोग आगे तक बढ़ा लेंगे, अभी मैंने आप लोग को सिखाया था, ठीक है। और ये इस प्रकार से आगे तक ये बढ़ के चला जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या AB से 5 सेंटीमीटर दूर, अब हमें 5 सेंटीमीटर इसके मदद से माप लेना है, इसकी सहायता से हमें 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। चलिए मान लेते 5 सेंटीमीटर है, और थोड़ा बड़ा करके ही ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, आप लोग ले लीजिएगा। और यहाँ से इसको हम कट करते हैं, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे कट आता है, ठीक है, क्योंकि छोटा अगर करेंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर दूर पर एक ऐसी रेखा CD खींचिए। चलिए खींचते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो AB के समांतर हो। अब हम यहाँ पे हमें CD खींचना है 5 सेंटीमीटर दूर, तो हम यहाँ पे कोई बिंदु दे देते हैं, मान लीजिए Q ले लिए, ठीक है। अब इस Q पॉइंट पे हमें एक रेखा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर दूर है AB से, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो एक CD रेखा खींचना है, जो कि क्या होगा, AB के समांतर। तो कैसे खींचेंगे, सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को फिर से वो प्रकार ले लेना है, प्रकार, और इसके सहायता से पहले इसको माप लीजिएगा। ये जो चाप खींचे हैं वो कितना, यानी कि कितना माप का चाप है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लीजिएगा इसके घुमाने का, और यहाँ से फिर रख के इसको ऐसे घुमा दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को मान लीजिए इस प्रकार से घूम के जाएगा। घूमने के बाद आप लोग को क्या करना है, फिर इस चाप को इसको माप लेना है, यानी कि इस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को माप लीजिएगा, और यहाँ से इसको कट कर दीजिएगा। तो जब आप लोग माप के और यहाँ से इसको कट कीजिएगा, यहाँ से इसको, तो मान लीजिए ये यहाँ पे आता है, ठीक है। और जब ये कट के आ जाता है तो आप लोग को समझ लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसको इससे मिला लेना है, इससे इसको क्या करना है, तो मिला देना है ऐसे करके, ठीक है। और ये आपको नाम क्या दे देना है, इसका CD दे देना है, इसका नाम क्या दे देना है, CD दे देना है। और यहाँ पे मान लीजिए ये कट था, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे ये पॉइंट था। तो यहाँ से इस प्रकार से ये 5 सेंटीमीटर दूर एक CD रेखा हो गया, जो कि AB के समांतर होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ ये भी अगर आप लोग देखेंगे तो 90 डिग्री है, और ये भी देखेंगे तो 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे बनाया गया है। तो ये क्योंकि लंबवत खींचे ना, तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13.1 के जितने प्रश्न थे वो मैंने आप लोग को बता दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा भी दिया। अब अगर नेक्स्ट क्लास होगी तो होगा तो आपके मैम भी ले सकते हैं, या तो अगर उनका तबीयत नहीं ठीक हुआ तो हम ही लेंगे। तो चलिए
आप लोगों को 13.1 समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा या नहीं लगा, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।